इस वक्त क्या बड़ी खबर दुर्ग से सामने आ रही है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से आज पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। भुइयां ऐप में गड़बड़ी को लेकर 32 बिंदुओं पर बदलाव की मांग की है इन्होंने, जिसे लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। उस हड़ताल का आज तीसरा दिन, सभी जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। राजस्व विभाग के कामकाज में पड़ रहा है सीधा असर। राजस्व पखवाड़ा के बीच पटवारी कर रहे हैं हड़ताल। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रहेंगे हड़ताल पर। पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। भुइयां ऐप में गड़बड़ी को लेकर 32 बिंदुओं पर बदलाव की मांग कर रहे हैं पटवारी। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं अपनी 32 बिंदुओं के बदलाव की मांग को लेकर, क्या कुछ है पूरी जानकारी? हड़ताल का यह ऐलान जो है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने इस तरह से ऐलान करके हड़ताल पर बैठे थे। और खासकर अगर इस समय की बात करें, खासकर वर्तमान 2024 के इस महीने की बात करें, तो वर्तमान में शासन प्रशासन की ओर से राजस्व पखवाड़ा तय किया गया है। राजस्व पखवाड़े में सबसे ज्यादा राजस्व कर संग्रहित करने की बात रहती है, लक्ष्य रहता है। बावजूद इसके पटवारी जिस तरीके से हड़ताल पर बैठ गए अपने 32 बिंदुओं की मांग, और साथ ही भुइयां ऐप जो है जिसमें तमाम तरह की जानकारी रहती है, B1 नक्शा खसरे की जानकारी रहती है, इसमें काफी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। उन गड़बड़ियों का शिकार न केवल आम जनता बल्कि पटवारी भी हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे जिम्मेदारी पटवारियों की तय कर दी जाती है। तो ऐसे में पटवारियों ने अपनी 32 बिंदुओं की मांग के साथ भुइयां ऐप में सुधार को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में पटवारी यहां धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में तहसीलदारों के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमले किए गए हैं, और वहां हमले किए हैं जहां वो बैठकर अपने प्रशासनिक कार्यों को पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की मांग के साथ तमाम तरह की जो बातें सामने आती हैं प्रशासनिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं में, इन सभी की समस्याओं का हल को लेकर नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ये तो दो बड़ी बातें हैं। इसके साथ ही अगर दुर्ग जिले की ही बात करूं, खासकर FSNL की, फेरो स्क्रैप प्राइवेट निगम लिमिटेड की, सिमरन जी, तो बड़ी बात है कि FSNL जो है वह इंडस्ट्रियल जो कबाड़ होते हैं, स्क्रैप होता है, उसका एक सॉलिड वेस्ट बनाकर उन्हें वापस सौंपा जाता है, जो कि मशीनरी या अन्य कामों में काम आता है, अन्य चीजों में काम आता है। तो ऐसी स्थिति में FSNL जो है करोड़ों का प्रॉफिट देने वाली 1979 से स्थापित एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 7,000 से ज्यादा ठेका श्रमिक हैं और 350 से ज्यादा अधिकारी और 800 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अब जब इसका विनिवेशीकरण और निजीकरण को लेकर बात चल रही है और आज अंतिम प्रक्रिया बताई जा रही है, तो ऐसे में सभी कर्मचारी मायूस हैं कि आने वाली जो सरकार है और आने वाली जो कंपनी है वह इनके साथ किस तरह का बर्ताव करेगी। कहीं ना कहीं यह भय उनके नौकरी जाने को लेकर भी है और तमाम ऐसी सुविधाओं को लेकर भी है जिससे लेकर उन्हें लगता है कि वह छीन ली जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर FSNL के 7,000 से भी ज्यादा कर्मचारी अब चिंतित हैं और हो सकता है आने वाले समय भी ये भी किसी तरह से हड़ताल का ऐलान कर दें। इस तरह की 3 प्रमुख बातें दुर्ग जिले में देखी जा रही हैं। सिमरन जी। जी सुबोध जी, इसके अलावा क्या क्या बड़ी खबरें आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, बड़ी बात है, अगर बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो अगर खासकर खेती किसानी, चूंकि मौजूदा मौसम मानसून का है, वर्षा ऋतु का है और मानसूनी बारिश दक्षिण पश्चिम हवाओं से मानसूनी बारिश होती है, ऐसे में बारिश अल्प वर्षा और खंड वर्षा की वजह से किसान चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि जहां थरहा बोया जा चुका है और उसके बाद रोपा और ब्यासी की तैयारी में है, वहीं तो हल चलाए हुए खेत पे अब दरार पड़ने लगे हैं। पानी नहीं गिरने की वजह से खेतों में दरारें किसानों के लिए काफी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि अगर यही हाल रहा, पानी नहीं गिरा, तो इनके फसल न बोने में भी परेशानी आएगी। और जिन्होंने रोपा लगा रखा है
जो रोपा बियासी के तैयारी में है, रोपा लगा रखा है, तो उनकी भी फसल चौपट हो सकती है। थरहा की बात करें तो थरहा पे एक जगह पर जिस तरीके से धान के बीजों को रोपा जाता है, उन्हें अंकुरित किया जाता है, तो वह भी अब बड़े होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में खेतों पे उसकी रोपाई नहीं हो पाएगी, तो एक बड़ा नुकसान भी किसानों को देखा जा रहा है। यह इसके लिए अब किसान जो है वो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि क्या शासन अब आगे चलकर किसी तरह के कोई प्रयास करेगी कि इन किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।